वर्ष 2024 जनवरी का माह सर्दियों से भरा। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। हालांकि अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की समर की रेस इतनी तेजी से बढ़ गई है कि अभी से गर्माहट का माहौल देखने को मिल रहा है। आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनील रावत जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि राजनीति में इनका सफर कैसे शुरू हुआ। हालांकि पेशे से डॉक्टर थे। जानते हैं सीधे डॉक्टर सुनील रावत जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप पेशे से तो डॉक्टर थे, लेकिन ये राजनीति में आपका अचानक रुझान होना और कैसे राजनीति की तरफ, कैसे क्या सफर? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक चिकित्सक जो है राजनीति में नहीं आ सकता है। जी बहुत से लोग हैं हमारे साथ के जो जी लोग राजनीति में आए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पूरी सर्विस पूरी करने के बाद जी मेरे विचार अभी तक कोई ऐसा मुझे नहीं दिखा है जो राजनीति में है। रिटायरमेंट आफ्टर रिटायरमेंट मतलब कि राजनीति में कोई ऐसा हमारे साथ का कोई डॉक्टर अभी तक मुझे 35-40 वर्षों में कोई डॉक्टर नहीं दिखा है। परंतु मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेरी सर्विस पूरी हो चुकी है, बच्चों की शादियां हो चुकी हैं और अब मेरे पास भरपूर समय है। या तो मैं अपने क्लिनिक खोलूं या मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिससे मैं ज्यादा लोगों को लाभ दे सकूं, समाज सेवा कर सकूं। मुझे लगा राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम ज्यादा लोगों को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसीलिए मैंने राजनीति को ज्वाइन किया। डॉक्टर की पेशा आपने थे, आपका रिटायरमेंट कब हुआ है, किस साल में हुआ? मेरा रिटायरमेंट 31 अगस्त 2023 को हुआ है। अच्छा, पिछले वर्ष। मैं लखनऊ नगर निगम में 4 वर्ष तक NSA लखनऊ नगर स्वास्थ्यकारी लखनऊ रहा हूँ। इससे पूर्व में बहुत जगह पर रहा हूँ, सर्विस करी है मैंने। पूरी सर्विस इज्जत के साथ करी है और सम्मान के साथ मैं रिटायर हुआ हूँ। राजनीति में आप आए तो किस पार्टी आपकी, जिस तरह ये बोर्ड और बैनर आपके देखे जा रहे हैं तो उसमें आप बीजेपी की तरफ जो रुझान है। हालांकि जब बीजेपी की तरफ जाते हैं तो उसके लिए पहले सदस्यता ली जाती है। वो सदस्यता आपने कब ले ली थी? हमारी सदस्यता हमने बहुत पहले सदस्यता ले ली। सर्विस में आने से पहले मैं इसका सदस्य था जी। और उसके बाद फिर सर्विस पूरी करने के बाद में मैं पुनः इसमें आ गया। अच्छा अच्छा, तो अब कैसा क्या लग रहा है? बाराबंकी आप आए हैं, यहाँ पे बाराबंकी में निवास आपका कहाँ पर है, पड़ता है? बाराबंकी, वास्तव में बाराबंकी चुनने का मुख्य कारण यह रहा कि बाराबंकी मेरा पैतृक आवास है। यहाँ पर ग्राम खैरातीपुर पोस्ट भैरा एक गांव पड़ता है, मसौली के पास है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मेरा परिवार वहीं पर रहा है। मेरे परिवार के सदस्य भी कुछ लोग वहीं पर रह रहे हैं। तो मैंने पुनः सोचा कि अब मैं वहीं पर रह करके अपने समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाऊं। अच्छा, परिवार की सहमति मिली गई? हाँ, या पूरी सहमति है। हमारे बच्चों की सहमति है, हमारे परिवार की सहमति है, सब लोगों की। अच्छा, जब फील्ड पे आप निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या लग रहा है? कितना लोगों से मिलते हैं तो क्या लग रहा है राजनीति को लेकर? कैसा लग रहा है कि सफर आपका भी, जिस तरीके से आपसे भी ज्यादा पुराने लोग इसमें हैं, जो कि एक कद्दावर तरीके से, जिनका पूरा जीवन इसी पे राजनीति में गुजर गया, उस तरीके से अब आप नए उस पे आए। अभी पिछले साल ही आपका रिटायरमेंट हुआ और अभी नए आप आए हैं, तो कैसा क्या लग रहा है कि एक अनुभव ज्यादा और कम अनुभव का? देखिए, एक चिकित्सक होना, राजकीय सेवा में पूरी जीवन समर्पित करना, तो ऐसा नहीं कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, जीवन का एक्सपीरियंस है। हाँ, राजनीति के क्षेत्र में थोड़ा नया हो सकता हूँ। दूसरी बात है, मैं यहाँ किसी से कंपटीशन करने नहीं आया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हूँ और जो मुझे पार्टी से निर्देश मिलेंगे, जो हाईकमान से निर्देश मिलेंगे, हमारे जो जिला स्तरीय जो हमारे कार्यालय है, वहां से हमारे अध्यक्ष जी के जो निर्देश मिलेंगे, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, अगर सपोज पार्टी ने आप पर विश्वास जताया और आपको अगर टिकट दे देती है, तो आपकी क्या कोई स्ट्रेटजी होगी कि किस तरीके से, किस रणनीति से आप चुनाव लड़ेंगे? जो वो स्थिति आएगी, पार्टी मुझे टिकट देती है, उसके लिए मैंने रणनीति बना रखी है। यदि मौका मुझे मिलता है और मेरे पर विश्वास जताया जाता है, तो मैं उसको कार्य को तभी ओपन करूंगा पब्लिक के सामने। अच्छा, अभी वायरल नहीं करना चाहते अपनी? हाँ, सब है, पूरी तैयारी। जी, लोग हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं?
मैं यही अपील करना चाहता हूं कि इस समय वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनसे पॉपुलर विश्व में कोई नेता नहीं है। और वो जो कार्य कर रहे हैं देश के उत्थान के लिए, आम पब्लिक तक अपनी सेवाएं देने के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो अतुलनीय है। और हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करना चाहिए और जो भी उसका कैंडिडेट हो, हाईकमान जिसको चाहेगा उसको अपना कैंडिडेट बनाएगा और उसके विजय के लिए सभी लोग मिलकर के मतलब उसे विजयी बनाएं और कम से कम पूरे भारतवर्ष में 400 सीटें से ज्यादा संख्या में जितवा करके प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाए। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील रावत जी, जो कि बीजेपी से भाजपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि जिस तरीके से पेशे से डॉक्टर, और डॉक्टर जो होता है वो भगवान का दूसरा नाम होता है। हालांकि अब देखना ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भगवान मैदान में। बाराबंकी से मैं वरुण सिंह, वंदे भारत समाचार।